तो जर्नल एंट्री के अगर आपको करना है तो जर्नल एंट्री करने का नियम है जिसे हम डेबिट क्रेडिट के नियम से जानते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करने के जो नियम है वो डेबिट क्रेडिट के नियम, जिसके अंतर्गत आपको दो मत देखने को मिलेगा, एक आपका अमेरिकन मत, दूसरा आपके अंग्रेजी मत। ठीक है, तो ये जो नियम हम देख चुके हैं। अब इन नियम के आधार पर शॉर्टकट तरीका बनाए गए हैं सर कि हम जर्नल एंट्री कैसे करें। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है आज का? पंजी प्रविष्टि करने का शॉर्टकट तरीका। तो हम पंजी प्रविष्टि करते किसके हैं? व्यवहारों के। ठीक है, तो लगभग आपको ये जो निम्न व्यवहार देखने को मिलेगा, है ना, आपके जो व्यापार में लगभग ये निम्न व्यवहार देखने को मिलेगा। ये व्यवहार कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। पहला, या तो क्रय हो रहा होगा, है ना, या तो हम क्रय कर रहे होंगे। दूसरा, विक्रय की कंडीशन देखने को मिलेगा। तीसरा आपका क्रय वापसी का। चौथा, विक्रय वापसी। पांचवा, पूंजी लगाना। छठवा, आहरण। सातवां, व्यय या फिर खर्च हो रहा होगा। आठवां, आय या फिर लाभ हो रहा होगा। नौवां, किसी लेनदार को भुगतान करने पर हम क्या एंट्री करेंगे? 10वां आपका देनदार से प्राप्ति। ठीक है, तो लगभग आपको बेसिक यही व्यवहार देखने को मिलेगा, है ना। अगर आपको पंजी प्रविष्टि करना है तो लगभग ये जो बेसिक ही व्यवहार है जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो इन व्यवहारों का आपका एंट्री कैसे करना है इसका हम शॉर्टकट तरीका आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ये नोट्स कर लेंगे कि क्या क्या आपके जो बेसिक जो व्यवहार हो सकते हैं। क्लियर है ये चीजें, जिसमें हम एक व्यवहार का क्लियर कर लेते हैं सर। अगर आपके क्वेश्चन में अगर क्रय शब्द देखने को मिलता है ना, क्रय या फिर खरीदा शब्द अगर देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में हम जर्नल एंट्री कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में अगर क्रय शब्द मिलता है, क्या मिलता है? क्रय शब्द मिलता है। तो क्रय शब्द मिलने के बाद आपको दो चीज ढूंढना है कि क्रय किसका किया जा रहा है, क्योंकि हम क्रय सिर्फ दो ही चीज का कर सकते हैं, एक आपका माल और दूसरा आपका संपत्ति। क्लियर है, अगर क्रय की बात करते हैं तो क्रय सिर्फ दो ही चीज का हो सकता है, माल या फिर संपत्ति। तो माल किसे कहेंगे और संपत्ति किसे कहेंगे इसको देख लेते हैं। तो माल का आशय है सर जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं वो हमारे लिए माल है। अगर हम कपड़े का व्यापारी हैं तो कपड़े हमारे लिए माल, अगर हम अनाज के व्यापारी हैं तो अनाज हमारे लिए माल। क्लियर है, तो माल किसे कहेंगे? जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं वो हमारे लिए माल होगा। संपत्ति की बात करते हैं, संपत्ति किसे कहेंगे या संपत्ति से आशय क्या है? तो संपत्ति से आशय उस समस्त वस्तु से है जो हमारे व्यापार करने में सहायक हैं और जिनका स्वामित्व तो हमारा स्वयं का होना चाहिए। ठीक है, स्वामित्व को समझ लेते हैं। संपत्ति का मीनिंग क्या कहता है कि संपत्ति से आशय उन समस्त वस्तु से हैं जो हमारे व्यापार करने में सहायक हैं, जिसका स्वामित्व तो हमारा स्वयं का होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम खेती कर रहे हैं और खेती में अगर हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं तो ट्रैक्टर हमारा संपत्ति है, बशर्ते ट्रैक्टर हमारा स्वयं का होना चाहिए। दूसरा आपका हो सकता है कि ट्रैक्टर का यूज तो कर रहे हैं लेकिन ट्रैक्टर किसी और का है तो उसे हम संपत्ति नहीं कहेंगे सर। क्लियर है, ठीक। तो संपत्ति और माल का मीनिंग क्लियर हुआ। ठीक है, तो क्रय सिर्फ दो चीज का कर सकते हैं, माल का या फिर संपत्ति का। अब देखते हैं, अगर आप कंफर्म कर लिए कि अगर आप माल खरीद रहे हैं, है ना, सबसे पहले फोकस करना है क्रय। क्रय के बाद आपको देखना है कि क्रय किसका किया जा रहा है, एक तो माल हो सकता है या फिर संपत्ति। अगर आप कंफर्म कर लिए कि माल खरीदा जा रहा है तो आपको करना क्या है? क्रय खाता विकलन, आंख बंद करके आपको क्रय खाता विकलन कर देना है। समाकलन क्या होगा? तो यहां आपको थोड़ा सा रुक जाना है सर, है ना। क्रय खाता विकलन करना ये कंफर्म है, ये विकलन ही होगा। अब समाकलन क्या होगा? तो यहां आपको थोड़ा सा रुक जाना है। आप ये जो माल खरीद रहे हैं उनको पहचानना है कि ये जो क्रय नगद है या फिर उधार। ठीक है, अगर ये माल आप नगद क्रय कर रहे हैं तो आपको रोकड़ खाता से कर देना है। अगर आप ये माल उधार क्रय कर रहे हैं तो आपको व्यक्तिगत खाता से करना है
है ना, व्यक्ति का नाम आपको क्या करना है, से करना है। क्लियर हो पा रही है चीजें। अगर आप माल खरीद रहे हैं तो आपको करना क्या है, क्रय खाता विकलन। क्रेडिट क्या करेंगे, तो यहां आपको थोड़ा सा रुक जाना है, आपको पहचानना है सर ये जो माल आप क्रय कर रहे हैं वो नगद है या फिर उधार। अगर नगद है तो रोकड़ खाता से, अगर उधार है तो व्यक्तिगत खाता आपको से करना है। ठीक है, तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे। ये तब हम कर पाएंगे सर जब हमें पता हो कि व्यवहार नगद है या फिर उधार। तो चलो सीख लेते हैं कि व्यवहार नगद है या फिर उधार कैसे पहचाने। क्लियर है, कोई भी व्यवहार नगद है या फिर उधार हम कैसे पहचाने। तो एक ही चीज आपको फोकस करना है, उस व्यवहार में व्यक्ति के नाम दिए हैं क्या। ठीक है, उस व्यवहार में व्यक्ति का नाम दिए हैं क्या। अगर व्यक्ति के नाम अगर दिए हैं सर तो आपका क्या हो जाएगा, उधार होगा। अगर व्यक्ति के नाम दिए हैं तो वो क्या होगा, उधार होगा। लेकिन आपका एक शर्त है कि जो व्यक्ति के नाम के साथ आपका नगद शब्द ना दिया गया हो। क्लियर है, नगद शब्द ना दिया गया हो। बाकी प्रत्येक कंडीशन में है ना आपका नगद होने वाला है। अगर व्यक्ति के नाम दिए हैं तो वो होगा उधार, अगर व्यक्ति के नाम नहीं दिए हैं तो वो आपका नगद होने वाला है। लेकिन यहां भी आपका एक शर्त है, व्यक्ति के नाम के साथ अगर आपका नगद शब्द ना दिया गया हो। क्लियर है, पहचान लेंगे। ठीक है सर, चलो अब हम ये संपत्ति पक्ष देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पहचानना क्या है सर, अगर क्वेश्चन में अगर क्रय शब्द मिलता है या फिर खरीदा शब्द मिलता है तो आपको ये पहचानना है कि ये जो क्रय हो रहे हैं वो किसका क्रय हो रहे हैं। क्रय हम सिर्फ दो चीज का कर सकते हैं, माल का या फिर संपत्ति का। अगर पता चलता है कि हम संपत्ति का क्रय कर रहे हैं तब आप एंट्री क्या करेंगे देखेंगे सर। अगर संपत्ति का क्रय कर रहे हैं तो आपको आंख बंद करके क्रय खाता संपत्ति खाता विकलन कर देना है। ठीक है, अगर संपत्ति खरीदा जा रहा है तो संपत्ति खाता आपको विकलन कर देना है। अब समाकलन क्या होगा, है ना, अब समाकलन क्या होगा, तो यहां आपको थोड़ा सा रुक जाना है सर। ये जो आप संपत्ति खरीद रहे हैं उनको पहचानना है कि आप नगद खरीद रहे हो या फिर उधार। अगर ये संपत्ति अगर आप नगद खरीद रहे हैं तो रोकड़ खाता से, अगर ये संपत्ति अगर आप उधार खरीद रहे हैं तो व्यक्तिगत खाता से कर देना है, व्यक्ति का नाम आपको से कर देना है। ठीक है, अब ये नगद या फिर उधार कैसे पहचाने हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो फाइनली आपको करना क्या है, अगर आप संपत्ति क्रय कर रहे हैं तो आंख बंद करके आपको कर देना है संपत्ति खाता विकलन। नगद है तो रोकड़ खाता से, उधार है तो व्यक्ति का नाम आपको से कर देना है। क्लियर है ये चीजें। ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं, विक्रय। ठीक है सर, अगर आपके व्यवहार में विक्रय अगर आपको दिए हैं, है ना, या फिर बेचा शब्द अगर आप दिए हैं तब हम एंट्री क्या करेंगे। तो बात करते हैं विक्रय की। तो विक्रय हम दो चीज का कर सकते हैं सर। कितने चीज का कर सकते हैं, दो चीज का विक्रय कर सकते हैं। एक आपका माल का विक्रय, दूसरा आपका संपत्ति का विक्रय। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये जो विक्रय कर रहे हैं वो किसका विक्रय है। ठीक है, माल का विक्रय किया जा रहा है या फिर संपत्ति का। अगर माल का विक्रय अगर हो रहा हो तब हम एंट्री क्या करेंगे देखेंगे सर। अगर माल का विक्रय हो रहे हैं तो आपको आंख बंद करके कर देना है विक्रय खाता से। ठीक है, क्या कर देना है, विक्रय खाता से। अब डेबिट क्या होगा, ठीक है, अब डेबिट क्या होगा, तो यहां आपको रुक जाना है थोड़ा सा। यहां आपको पहचानना है सर ये जो माल का विक्रय जो कर रहे हैं वो नगद है या फिर उधार। ठीक है, आप ये जो माल बेच रहे हैं वो नगद बेच रहे हैं या फिर उधार, ये आपको क्लियर करना है। तो अगर माल नगद बेचा जा रहा है तो आपको लिखना है रोकड़ खाता विकलन। ठीक है, अगर माल नगद बेचा जा रहा है तो आपको करना क्या है, रोकड़ खाता विकलन। अगर माल उधार बेचा जा रहा है तो आपको कर देना है व्यक्तिगत खाता विकलन। क्लियर है ये चीजें। व्यवहार में पहचानना विक्रय, उसके बाद आपको देखना है कि विक्रय किसके हो रहे हैं, माल का या फिर संपत्ति का। अगर माल का विक्रय है
तो हमारा नियम, वास्तविक खाता का नियम कहता है कि अगर आपके व्यापार से अगर कोई वस्तु या फिर संपत्ति जाए तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। बेचने पर आपका माल जा रहा है, माल होता है सर आपका संपत्ति, तो संपत्ति को हम क्या कर रहे हैं, से कर रहे हैं। हम यहां समझने के लिए लिख सकते हैं विक्रय, कोष्टक में लिख सकते हैं सर आप माल, क्या लिख सकते हैं, माल, ठीक है। विक्रय या फिर माल खाता से विकलन क्या करना है, तो नगद है तो रोकड़ खाता विकलन, उधार है तो व्यक्तिगत खाता विकलन। क्लियर है, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, अगर ये विक्रय संपत्ति का होगा, है ना, अगर विक्रय संपत्ति का है तब क्या करना है। अंतर सिर्फ इतना सा है, यहां माल जा रहा था, यहां आपका संपत्ति जा रहा है सर, ठीक है। अगर संपत्ति जा रहा है तो संपत्ति खाता से विकलन क्या होगा, तो यहां फिर से आपको रुक जाना है, उसके बाद पहचानना है सर ये जो आप संपत्ति का विक्रय कर रहे हैं वो नगद है या फिर उधार। अगर नगद विक्रय हो रहा है तो रोकड़ खाता विकलन, अगर उधार विक्रय हो रहा है तो व्यक्तिगत खाता विकलन। क्लियर है ये चीजें, लेकिन आपको पहचानने आना चाहिए कि ये जो व्यवहार नगद है या फिर उधार, तो पहचानना हम सीख चुके हैं। क्लियर है, आपको सिर्फ देखना है व्यक्ति का नाम, अगर व्यक्ति के नाम दिए हैं तो वो आपका उधार होने वाला है सर, लेकिन आपका एक शर्त है वहां कि वो जो व्यक्ति के नाम के साथ आपका नगद शब्द ना दिया गया हो, बाकी प्रत्येक कंडीशन में आपका नगद होने वाला है, ठीक है। चलो अब हम सीखने वाले हैं वापसी, ठीक है। आपके व्यवहार में वापसी शब्द अगर आपको मिलते हैं सर, है ना, तो एंट्री क्या करना है हमें, है ना, वापसी शब्द अगर मिलते हैं तो अगर आपको एंट्री क्या करना है। तो बात करते हैं वापसी की। तो वापसी आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगा, एक आपका क्रय वापसी, दूसरा आपका विक्रय वापसी, ठीक है। वापसी दो प्रकार के होते हैं, क्रय वापसी, दूसरा आपका विक्रय वापसी। तो ये जो वापसी जो है वो क्रय वापसी है या फिर विक्रय वापसी है, ये आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको स्पष्ट ये नहीं बोला जाएगा कि क्रय वापसी हुआ या फिर विक्रय वापसी हुआ, आपको पहचानना पड़ेगा सर, ठीक है। तो वापसी, क्रय वापसी कब कहेंगे या फिर विक्रय वापसी कब कहेंगे, इसको सीख लेते हैं, ठीक है। हम एंट्री तब करेंगे जब हमें पहचानने आएगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग एंट्री होने वाला है। तो सबसे पहले पहचान लेते हैं कि क्रय वापसी किसे कहेंगे और विक्रय वापसी किसे कहेंगे, ठीक है। तो जो ये क्रय वापसी है शब्द से ही स्पष्ट है, क्रय और दूसरा आपका है वापसी। तो खरीदा गया माल अगर हम वापस करते हैं, ठीक है, क्रय किया गया माल अगर हम वापस करते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्रय वापसी कहलाएगा। दूसरा आपका है विक्रय किया हुआ माल अगर वापस आता है। विक्रय वापसी का मतलब क्या है, अगर हम किसी को विक्रय किए हैं, विक्रय किया हुआ माल अगर वापस आता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, विक्रय वापसी कहलाएगा। वापसी का रीजन क्या हो सकता है ना, माल वापस क्यों आता है या फिर हम वापस क्यों करते हैं, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आप ऑर्डर दिए हो, ऑर्डर के अनुसार ना हो, या फिर उसमें कोई क्षति हो गई हो, ठीक है, माल कम हो या फिर माल आपका क्या हो, खराब हो। तो वापसी का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इस कंडीशन में वापसी होता है। तो सबसे पहले आपको पहचानना क्या है, ये जो वापसी जो हुआ है वो क्रय वापसी है या फिर विक्रय वापसी, ठीक है। अगर हम किसी को वापस कर रहे हैं तो ये आपका क्रय वापसी, अगर कोई सामने वाला अगर हमें वापस कर रहा है तो विक्रय वापसी। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं सर, अगर राम को माल वापस किया, है ना, राम को माल वापस किया तो हम राम को माल दे रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो राम को हम माल वापस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनसे क्रय किए रहे होंगे। अगर हम किसी को माल वापस कर रहे हैं तो ये क्रय वापसी होगा। जैसे कि मोहन से माल वापस आया, एग्जाम्पल में ले सकते हैं, मोहन से माल वापस आया तो मोहन हमें माल वापस कर रहे हैं, तो मोहन हमें माल वापस क्यों कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको बेचे रहे होंगे, ठीक है। तो अगर किसी दूसरे से अगर माल वापस आता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, विक्रय वापसी कहलाने वाला है। तो सबसे पहली बात, ये जो वापसी है वो आपको पहचानना है, ये जो क्रय वापसी है या फिर विक्रय वापसी।
एक चीज और याद रखेंगे सर, क्रय वापसी हमेशा आपका क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है, और विक्रय वापसी आपका क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। ये क्रय विक्रय का जस्ट अपोजिट होते हैं। क्रय हमेशा विकलन होता है, विक्रय हमेशा समाकलन, और ये जो वापसी जो है वो उसके जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर क्रय आपका डेबिट होने वाला है तो क्रय वापसी आपका क्रेडिट होगा, अगर विक्रय आपका क्रेडिट होने वाला था तो ये जो विक्रय वापसी आपका डेबिट होने वाला है। अब बात करते हैं, हमें पहचानने आ गया ये जो वापसी आपका क्रय वापसी है, तब आप एंट्री क्या करेंगे सर। तो ये हमेशा क्रेडिट होते हैं, और क्रेडिट होते हैं तो आपको आंख बंद करके क्या कर देना है, क्रय वापसी खाता से। अगर आपके व्यवहार में क्रय वापसी हो रहे हैं तो आपको एंट्री क्या करना है, क्रय वापसी खाता से विकलन क्या करेंगे सर, तो व्यक्तिगत खाता विकलन, जिनको हम वापस कर रहे हैं, जिनको हम वापस कर रहे हैं। क्रय वापसी में होगा क्या कि हम माल किसी को वापस कर रहे हैं, तो क्रय वापसी के कंडीशन में एंट्री करना है सर क्रय वापसी खाता से, और जिनको हम वापस कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम आपको विकलन कर देना है। क्लियर है ये क्रय वापसी, ठीक है। विक्रय वापसी देखते हैं, तो विक्रय वापसी आपका क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, तो आपको आंख बंद करके क्या कर देना सर, विक्रय वापसी खाता विकलन कर देना है। समाकलन क्या होगा, व्यक्तिगत खाता से, मतलब जो हमें माल वापस कर रहा हो, ठीक है। विक्रय वापसी की कंडीशन में एंट्री क्या होगा, विक्रय वापसी खाता विकलन, और जो व्यक्ति हमें माल वापस कर रहा है उसका नाम आपको समाकलन कर देना है। चलो अब हम सीखने वाले हैं, अगर आपके व्यवहार में अगर कोई भी खर्च या फिर हानि देखने को मिला तब हम क्या एंट्री करेंगे, या फिर कोई भी आय या फिर लाभ देखने को मिला तब हम क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। हमारा अंग्रेजी मद के अनुसार खाते को 3 भागों में बांटा है, जिसमें आपका लास्ट जो है तीसरा नाम मात्र खाता, और नाम मात्र खाता का नियम कहता है सर कि अगर कोई भी आप खर्च या फिर हानि हुआ है ना, कोई भी खर्च या फिर हानि हुआ तो हम इसको डेबिट करते हैं, और कोई भी आय या फिर लाभ हुआ तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नियम के तौर में ही चल रहे हैं, है ना, हमारा जो नियम कहता है वही कर रहे हैं। इसको शॉर्टकट तरीके से हम सीख सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी खर्च या फिर हानि हुआ तो इसको आंख बंद करके आपको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। क्रेडिट क्या करेंगे सर, तो आपका रोकड़ खाता से। क्लियर है ये चीजें। आपके व्यवहार में अगर कोई भी खर्च या फिर हानि हुआ तो आपको करना क्या है, खर्च या फिर हानि खाता विकलन, उस खर्च का नाम आपको लिखना है। जैसे किराया दिया तो किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। क्लियर है ये चीजें। दूसरा आपका है आय या फिर लाभ होने पर हम एंट्री क्या करेंगे, तो हमारा नियम कहता है कुछ भी आय या फिर लाभ हो उसको हम क्या करते हैं, समाकलन कर देना है। क्या करना है, उसको समाकलन करना है आय या फिर लाभ खाता से। जैसे कि मान लो सर कमीशन मिला तो कमीशन खाता से होने वाला है, और विकलन क्या करेंगे, रोकड़ खाता विकलन, क्योंकि ये हमेशा नगद होते हैं। अगर हम कोई भी खर्च या फिर हानि हो रहा है तो आपका रोकड़ जा रहे हैं, और कोई भी आय या फिर लाभ हो रहा है तो रोकड़ आ रहे हैं।